बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हमारी मैथमेटिक्स अलजबरा की ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है और इस कोर्स के कुछ कंटेंट्स जो है वो हमने ऑलरेडी कॉलेज में कवर कर लिए हैं। तो लेट्स सी कि हमने अपनी कोर्स आउटलाइन के कौन से कंटेंट्स जो हैं वो कॉलेज में कवर कर लिए थे और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंटेंट्स हैं उनको एक दफ़ा देखते हैं और ऑनलाइन क्लास में हम उनको कवर करेंगे जी। लेट्स सी के कौन से कंटेंट्स हैं जी। आउटलाइन को रिव्यू करते हैं। बेटा, मैथमेटिक्स 111 ये हमारा कोर्स है, दैट इज कंपलसरी कोर्स फॉर बीएस इकोनॉमिक्स फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने कोर्स कंटेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने हाईलाइट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट था। इसको हमने कॉलेज में कवर कर लिया है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो ऑनलाइन मोड है हमारा, तो उसमें हम जो अपने कोर्स का मैट्रिसेस वाला पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जी। जिसमें बेटा हम लोग मैट्रिसेस को कवर करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा होगा वो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस होगा एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा। तो आज की क्लास में जस्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है यहाँ तक फोकस करेंगे। तो लेट्स सी के जी हमारे पास जो बुक है, जो क्लास में भी हम पढ़ रहे थे, बुक फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक जो है, वहाँ से हम अपने कोर्स के कंटेंट्स में वो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बुक ओपन कर लें तो आपके लिए आसानी पैदा होगी जी। तो अदरवाइज बेटा, ये हमारी जो बुक है रिकमेंडेड बुक्स का चैप्टर 3 जो है वो अगर आप लोग देखें तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेसिकली बेटा, मैट्रिसेस जो है वो जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखते हैं तो उनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में उन रिड्यूस्ड फॉर्म को सॉल्यूशन जो है इक्वेशन की सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में उसको सॉल्व किया गया। तो बेसिकली हम लोग जस्ट अभी मैट्रिसेस की बात करेंगे जो हमारे रेलेवेंट है। तो बेसिकली मैट्रिसेस जो है दीज आर द बेसिकली मैट्रिसेस जो है वो अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इफ यू कैन सी के जो पार्ट 1 में है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ये है और एक जो है मैट्रिक्स हमारे पास ये है, जो सेकंड पे लिखा हुआ है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 2, -1 एंड 3, ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड द रोज। ये दैट इज द फर्स्ट रो एंड -5, 4 एंड 7 दैट इज द सेकंड रो। और इसी तरह अगर सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो ये 1, -1 एंड 4 दैट इज द सेकंड रो, 3, 2 एंड 6 दैट इज द थर्ड रो। जबकि जो वर्टिकल अगर आप देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, 3 एंड 7, दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स, ठीक है जी। ये 2 एंड -5 दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है। ये -1 एंड 2 जो है दैट इज सेकंड कॉलम एंड 3 एंड 7 दैट इज कॉल्ड द थर्ड कॉलम। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें भी ये 2, 1, 3, 4 दैट इज फर्स्ट कॉलम, 3, -1, 2, 1 दैट इज द सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम जो है इस मैट्रिक्स है दैट इज 0, 4, 6 एंड -1। अच्छा, अब ये जो मैट्रिसेस हैं, अब ये जो मैट्रिक्स है इसके ये जो
ये जो नंबर्स जो मैं भी बता रहा हूँ, जिस तरह ये 3, -1, 2, 4 एंड सो ऑन, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं इनको हम आई और जे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक मैट्रिक्स है उसमें जितनी रोज होती हैं उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने कॉलम्स हैं उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, ऑर्डर मीन कि उसकी रोज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में उसको लिखना हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ रोज, ये मैं हाईलाइट करूं, ये देखें जरा, ये सेकंड मैट्रिक्स की 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये इसके आपके पास एलिमेंट्स आ गए, 12 एलिमेंट्स हैं इसके। ये 12 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एलिमेंट्स हैं। इसके जो है वो 2 रोज हैं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की, और 3 कॉलम्स हैं, 2 इंटू 3 दोज आर द 6 एलिमेंट्स, इसके 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम रोज एंड कॉलम की अगर फॉर्मेशन करें तो उससे भी हम इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो उसको ज़रा देखते हैं कि एलिमेंट्स को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म में रोज एंड कॉलम को लिखें तो ये A11 जो फर्स्ट रो, ये जो पहला एलिमेंट है, जिस तरह मैंने आपको m इंटू n ऑर्डर ऑफ द कॉलम का बताया, हम लिखते हैं अगर इसमें A कोई एक एलिमेंट है उसके साथ 1 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये जो एलिमेंट है ये है। ये जो A12 का मतलब है फर्स्ट रो और उसका सेकंड जो कॉलम है उसका एलिमेंट है। A13 का मतलब है दैट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह अगर आप सेकंड रो पे आ जाएं तो A23 का मतलब है कि ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, ये वो है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज और कॉलम्स हैं उनको देखते हुए हम एलिमेंट जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें फर्दर हम जिस तरह मैंने भी आपको बता दिया कि m इंटू एन मैट्रिक्स जो है हम कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैट्रिसेस होता है दैट इज उसको कैपिटल लेटर जो है उससे हम शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स सच एज A B and C D से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक जनरल कॉलम लिखा हुआ है जो आपकी बुक है, अगर इसके पेज पे आप देखें तो ए मैट्रिक्स है जिसमें A11 से ऑनवर्ड जो है ये इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और लास्ट एलिमेंट जो है इसका दैट इज m इंटू एन, मीन के m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अच्छा जी, अब अगर आप इसको लेट्स से कि कोई एक एलिमेंट है 7, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 -5 4 एंड 7, जिसके 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें ये एलिमेंट 7 जो है इसका, हम इसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ए, या ये किस तरह से लिखा हुआ होगा तो हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि ये सेकंड रो है एंड उसका ये थर्ड कॉलम है 7। तो A23 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल द एलिमेंट 7 इज एट 2A23 पोजीशन इन द मैट्रिक्स A। तो अगर इसको अगर मोर जनरलाइज करें तो AIJ की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। These are also called the entries of a matrix or elements of the matrix. अच्छा जी, उसके बाद हम जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड रियल इफ ऑल द एलिमेंट्स आर रियल, कि अगर एलिमेंट्स के बेटा तमाम एलिमेंट्स जो है वो रियल नंबर्स पे मुश्तमिल हो तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि दैट इज रियल मैट्रिक्स।